गाइस वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और एक बार फिर आपका रावत एंड फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे और हम सब भी स्वास्थ्य है, मस्त है। लेकिन आज ब्लॉग की शुरुआत हम लेट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कहा चलो यहाँ ब्लड डोनेट करने आया तो कर ही देता हूँ। फ़िलहाल मैं आया हूँ यहाँ हॉस्पिटल जीटीबी हॉस्पिटल, दिल्ली का सबसे बड़ा हॉस्पिटल। तो पहले मैंने अपने दांत दिखाए, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ क्या क्या करा है। फिलहाल हमने यहाँ पे ब्लड डोनेट कर लिया है। तो ये मेरे साथ ये भाई है, मुझे इनकी बोली ऐसे लग रही थी, ये भी मेरे साथ ही थे। तो मुझे ऐसा लगा इनकी बोली से कि वो पहाड़ी है। तो मैंने इनसे पूछा कि आप कहाँ के? तो उन्होंने बताया मैं उत्तराखंड का हूँ। तो मैंने कहा उत्तराखंड मतलब पौड़ी के? तो मैंने कहा पौड़ी कहाँ के? तो ये आगे से एकेश्वर ब्लॉक के हैं। तो फिर ये हाँ, तो मैंने फिर इन्होंने पूछा कि आप भी वहीं से? तो मैंने बता दिया कि हाँ मैं भी वहीं से हूँ। तो फिर इन्होंने बताया कि मैंने कहा आपका एकेश्वर ब्लॉक में कहाँ? तो इन्होंने कहा कि क्या बताओ नहीं, पहले क्या था वो जो मेरी मम्मी का गांव है सिटकोट खाल, मेरी मम्मी का जो गांव है सिटकोट खाल, उन्होंने बताया। उससे आगे मैंने कहा सिटकोट खाल मैंने सुना हुआ है क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी का गांव है। तो उससे आगे कह रहा उससे आगे मेरा गांव है। तो ये सिटकोट खाल तो मैं गया भी हूँ क्योंकि वहाँ पे मेरी मम्मी का गाँव है। तो नानी का मेरे गाँव ही है, मम्मी का है। तो मैं वहाँ बचपन पे गया हूँ, तो इसी वजह से मैंने कहा कि मैंने वो देखा हुआ है वो गाँव। तो ये वहीं के हैं, तो इनसे जान पहचान हो गई थी। ये भी ब्लड डोनेट करने आए थे, तो ये बात कर रहे थे जिससे तो मुझे ऐसा लगा कि ये भी इनकी भाषा भी वहीं की है। तो मैंने पूछ लिया। तो फिलहाल इन्होंने तो ऐसे ही डोनेट करा है, ये करते रहते हैं डोनेट। तो इनका भी जो ब्लड है वो गाढ़ा है। फिलहाल मैंने हाथ में ये लगा रखा है पट्टी ये। तो इनका ब्लड तो है ही गाना, ये डोनेट करते रहते हैं। लेकिन फिलहाल मैंने भी मैंने तो इसलिए मैं तो करता नहीं रहता, मैं तो दूसरी बार कर रहा हूँ। फर्स्ट टाइम बहुत पहले गया था 9-10 साल पहले। तो मैं आप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरे वाइफ का जो ऑपरेशन है उसकी डेट नज़दीक है, 11 तारीख को ऑपरेशन है। तो उन्होंने कहा था इसका ब्लड डोनेट कर देना। तो फिलहाल मैं आज टाइम था मेरे पास क्योंकि शनिवार की छुट्टी होती है, उसके बाद मेरे पे टाइम नहीं था। तो इस वजह से मैं ब्लड डोनेट करने के लिए आज ही आया था। इसके बाद मेरे पे छुट्टी नहीं है, तो मैंने कहा हो जाता है। तो इससे पहले मैंने अपने दांतों को दिखाया क्योंकि सफाई करनी थी। और जो मैंने दांत उड़वाया वहाँ पे ठंडा गर्म लग रहा था। तो फिलहाल उन्होंने कहा कि तो उन्होंने कहा है कि यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे दांत की सफाई नहीं होती, आपको मौलाना आज़ाद जाना पड़ेगा जो डेंटल का स्पेशल है सीपी में, तो वहीं जाना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने कुल्ला करने के लिए एक दवाई दी है, तो मैंने तो ले ली थी दिखा के। लेकिन जो कह रहे हैं कि ये जहाँ पे मैंने दांत तुड़वाया है इसमें मेरा ठंडा गर्म लग रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये ठंडा गर्म यहाँ नहीं लग रहा जहाँ पे तुड़वाया है, आपको जो बगल वाली दाढ़ है उन्होंने कहा था इसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। एक बार पहले दिखाया था तो इसमें प्रॉब्लम है, उसकी RCT के लिए उन्होंने बहुत पहले बता दिया, 1 साल बाद होगा। तो इसमें लग रहा है, कह रहा है जो तुड़वाया उसमें नहीं लग रहा, वो तो तुम्हारा सही हो गया है जख्म। तो फिलहाल कुल्ले करने के लिए कहा उन्होंने, उसके लिए मना कर दिया। और फिलहाल हमने ब्लड डोनेट तो करा दिया है। अरे मेरी गाड़ी तो इधर है, हाँ इधर उधर जाए ना। तो ये मुझे इधर लिया है। हाँ आपका नंबर दे दो। तो इन्हें ये डोनेट करने के बाद इन्हें ये कार्ड मिला है, देखिए ये इनका कार्ड है और मुझे भी कार्ड मिला है डोनेट करने के बाद। वो मैंने बैग में रखा है। तो मैंने शायद गाड़ी इमरजेंसी की थोड़ा लेकर रखी है, मैंने OPD की साइड है। तो ये आप मुझे नंबर पर मिस कॉल मार दो और हाँ, तो इनसे मुलाकात होती रहेगी। हमारे यहाँ की है और यहीं रहते हैं ये करावन नगर भजनपुरा के पास, जो आगे दयालपुर है। तो हमारे मतलब नज़दीक ही, हमारे 5-10 मिनट का रास्ता है। हाँ बता रहा हूँ ना, 9911। तो मैंने अपना नंबर देता हूँ फटाफट से। फ़िलहाल इन्हें ड्यूटी जाना है, अब 1 बजे की ड्यूटी है, नोएडा जाना है। तो इनकी ड्यूटी के लिए लेट हो रहा है, तो ये फटाफट जा रहे हैं, मैं भी चलता हूँ उनके लिए। ठीक है। तो फिलहाल मैं लेता हूँ गाड़ी। अब मुझे गाड़ी धूप में आया है तो उन्होंने गाड़ी ड्राइविंग के लिए मना करा। फिलहाल मैं तो ड्राइविंग करनी पड़ेगी क्योंकि मैं गाड़ी लेके ही आया हूँ। तो फिलहाल मैं अब जाऊँगा, ये हटा देता हूँ रूनी जो लगा रखी है। और कितना दर्द लाल सा हो रहा है, 3 बोटी सुबह सा चुआया उन्होंने मेरे यहाँ पे, उस टाइम दर्द हुआ। उसके बाद ब्लड इसमें आसानी से आता गया। बैग टांगू में कंधे में। फिलहाल घर पे ही फ़ोन नहीं करा मुझे। तो अब मुझे
देनी है गाड़ी से पहले, इसमें प्रॉब्लम आ रही है। तो वो मैं कल लेके गया था गाड़ी को, लेकिन कल मुहर्रम की वजह से आज उन्होंने कारीगर छुट्टी पे होंगे। अब मेरी कंप्लेंट का काम है, तो उन्होंने कहा आप कल लेके आना। तो मैं गाड़ी अभी ठीक कराने के लिए दूँगा या कुछ शिवलू के लिए कुछ लेके जाऊँगा। तो सबसे पहले मैं घर पर फ़ोन कर देता हूँ, क्योंकि घर पर फ़ोन भी आया था, चिंता कर रहे होंगे कि ब्लड दिया नहीं दिया या कुछ प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। तो फिलहाल मैंने अपने दांतों को दिखा दिया था। उन्होंने कुल्ला करने के लिए एक कुछ लिक्विड सा दिया था, कुल्ला करना है कह रहा है, इससे फिर मुँह की ठीक होगी, बदबू होती है। हालांकि इससे कुछ नहीं होगा, वो जो दांतों में मेरे जमा होगा कचरा वो सफाई से ही ठीक होगा। तो उन्होंने यहाँ से बोला नहीं होगा, तो वो वहीं दे दिया उन्होंने मौलाना आज़ाद के लिए, जो CP में है कनाट प्लेस में दिल्ली में। तो फिलहाल कनाट प्लेस इतनी दूर कौन जाएगा, छुट्टी करनी पड़ेगी। इससे मैं प्राइवेट इसका कचरा हटवा दूँगा। और जो बगल वाला दांत है, जो मेरे कीड़ा लग रहा था, उससे आगे वाला दांत भी इन्होंने बता दिया था पहले कि ये कीड़े वाला दांत है, आप निकलवा दो। इससे आगे वाला दांत है वो भी ख़राब हो रहा है, तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो उन्होंने कहा इसकी RCT, उन्होंने कहा इसमें कोई प्रॉब्लम करा, हाँ प्रॉब्लम आ सकती है, इसकी RCT होगी। तो मैंने उस टाइम ही 1 महीने पहले जब आया था, तो मैंने इसकी RCT के लिए दे दी थी। तो मैंने कहा कि आपको 1 साल बाद बुलाया जाएगा, 1 साल की डेट है, इसके बाद इसकी RCT होगी। तो फिलहाल मैं गया तो था दिखाने थी मैं सोच रहा कि जो दांत हुआ इसमें ठंडा गर्म लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि इसमें घाव बिल्कुल ठीक है, इसमें नहीं लग रहा, आगे वाले दांत में लग रहा है। तो फिलहाल मैं अब निकल रहा हूँ स्कूटी लेके। धूप हो रही है इतनी बड़ी, बहुत तेज़ धूप है। मैंने ये स्कूटी कर रखी है अंदर पार्किंग में खड़ी, और उसके बाद ये पार्किंग है। तो मैं अब यहाँ से स्कूटी लेके निकलूँगा। ये OPD की पार्किंग है पूरी जितनी भी है। और जो वो वहाँ गए थे, जो भाई वहाँ पे छोड़ के आए थे, वो मुझे बातों बातों में उनकी जो पार्किंग थी वो इमरजेंसी की थी, तो वो इमरजेंसी की पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके आए थे अपनी। तो उसकी तो गाइज़ यहाँ पे मैं आ गया हूँ ब्लड डोनेट करने, और यहाँ पे ब्लड डोनेट हो रहा है। ये देखिए सब पीछे ब्लड डोनेट कर रहे हैं। और क्योंकि यहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं था, तो मैंने चुपके से बना दी है। तो पीछे देखिए सब लेटे पड़े हैं, सबके ब्लड निकालने। ये मेरा नंबर सब बाद में आएगा, और ये मैं भी नंबर आएगा ब्लड निकालने के लिए। तो पीछे देखिए लेट के वो मशीन लगे हुए हैं। और ये देखिए ये पीछे जो है ये नट, ये देखिए उनके सुई लगा रही है, और सुई से भी मोटा था, सुई से भी मोटे थे। और ये दे हमारे गढ़वाली भाई जी हैं जो निकाल रहे हैं। और यहाँ पे पीछे, और गाइस मैं वहाँ से निकल गया हूँ, और वहाँ पे पार्किंग में वो वीडियो की अनुमति नहीं थी, क्योंकि उनकी सेफ्टी के नियम के विरुद्ध होती है, क्योंकि उनकी गाड़ियाँ होती है। तो वीडियो बनाना उन्हें अलाउड नहीं कर रखा था। तो मैं फिर वहाँ से मैंने मोबाइल रख दिया, मैंने सॉरी कह दिया। मैं अस्पताल से निकल गया हूँ। तो फिलहाल ये मार्केट आ गया हूँ मैं, सुंदर नगरी, जहाँ से मैं फल फ्रूट जो भी कुछ लाता हूँ, चिकन विकन अपने शिवलू के लिए। तो मेरी वाइफ ने कहा था कि चिकन ले आना, फिलहाल मैंने चिकन ले लिया है, थैले में रख दिया मैंने। अब मैं जा रहा हूँ गाड़ी सर्विस के लिए देने के लिए, ठीक से प्रॉब्लम आ रही है उसे ठीक करने के लिए। तो शोरूम जा रहा हूँ मैं TVS का, जो 2-3 बार प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई है। तो फिलहाल मैं वहीं TVS के शोरूम, और ये सुंदर नगरी मार्केट है आगे मेन लगती है। मैं अंदर बाहर को आ गया हूँ, इसलिए मैं यहाँ से निकल रहा हूँ TVS शोरूम, और वहीं गाड़ी को ठीक करने के लिए दूँगा फिर मैं। और ये गाड़ी का मेरा शीशा भी टूटा हुआ है, गाय ने तोड़ दिया है। देखते हैं अगर ये सही कराता हूँ या बाहर वाले से, जो पैसे सही ले लेगा। वैसे शोरूम वाले हैं, शोरूम वाले ज़्यादा पैसे लेते हैं, तो मैं बाहर से ठीक कराना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो मैं निकल रहा हूँ गाड़ी को सर्विस के लिए ठीक करने के लिए देने के लिए। फिलहाल ये TVS का शोरूम था, ये आगे तक है। मैं जिसमें गाड़ी देख के आ गया हूँ सर्विस पे, मतलब कंप्लेंट पे ठीक करने के लिए। कंप्लेंट मेरी रिजॉल्व नहीं हुई अभी तक, और अब मैं दिखा रहा हूँ घर पैदल। यहाँ पे रिक्शा मुझे मिलते नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हो रहा है दिल्ली में बहुत बुरा हाल गर्मी से। तो देख के पता चल रहा होगा मेरे चेहरे का हाल कि कितनी गर्मी हो रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही है, बूंदाबांदी हो जाती है डेली, लेकिन फिर उमस उतनी ज़्यादा हो जाती है, हवा बंद हो जाती है मौसम में, उमस ज़्यादा हो जाती है। सुबह भी रात को भी बहुत तेज़ आंधी आई, लेकिन बूंदाबांदी थी, और उसकी वजह से भी हवा बंद हो गई, फिर उमस होने लग गई। तो फिलहाल मैंने ये हेलमेट था मेरे पे, ये गाड़ी के कागज़, और ये इसमें जो मैं चिकन लिया है
पीछे बैग टंगा है, ये सब मैं लेके जा रहा हूँ घर। और ब्लड, ये देखिए यहाँ पे पूरी फैक्ट्री एरिया है। यहाँ पे अलग अलग चीज़ों की अलग अलग चीज़, प्लास्टिक रिमोट के चार्जर वार्जर जो ख़राब हो जाते हैं उनका सबको इकट्ठे करते हैं। और ये पूरी फैक्ट्री एरिया है। और ये भाई इस फैक्ट्री में काम करते हैं। किस चीज़ में काम करते हो? काम करते हैं? हमारे टंकी का काम है। टंकी क्या मतलब बनती है या पुरानी टंकी का क्या होता है? खाली कटती है टंकी, बेकार टंकी होती है। तो ये बेकार जो कटती है, कट के फिर दोबारा जाती है, फिर उसकी टंकी बन के आती है फिर दोबारा। जो घरों में टंकी मतलब ख़राब हो जाती है, टूट फूट जाती है, तो वो टंकी सब कबाड़े वाले जो ले जाते हैं वो यहाँ इन्हें देते हैं, तो ये इनकी नई टंकी बनाते हैं, उसी में काम करते हैं ये। हाँ जी। हाँ, तो ये भाई यही है, यहीं पे काम करते हैं। तो ये देखिए ये भाई, और मैं थोड़ी नहीं अपनी आईडी बना दूँ। एक मिनट धूप हो रही है शायद। तो वो भाई पूछने लग गया था कि मुझे कि आप व्लॉग बनाते हो। मैंने कहा हाँ। तो आईडी पूछ रहे थे यूट्यूब में, इंस्टा पे। मैंने कहा मैं दोनों में ही हूँ। तो फिलहाल मैंने उन्हें नाम बता दिया था यूट्यूब का। अब मैं निकल रहा हूँ घर पैदल। और यहाँ पे देखिए कट्टे भी, जो कट्टे सीमेंट के होते हैं या राशन के होते हैं, वो सब यहाँ कबाड़े वाले को बेचते हैं। तो यहाँ सब यहाँ इकट्ठे करके लाते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे गर्मी इतनी पड़ रही है कि मैं बता नहीं सकता, गर्मी से कितना बुरा हाल हो रहा है। और जितने भी लोग हैं वो तो चद्दर रोड के या सब छोड़ के जा रहे हैं। रोड भी खाली है, मतलब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो ही लोग बाहर निकल रहे हैं, वैसे नहीं निकल पा। फिलहाल मेरी वाइफ ने मुझे बेल पत्थर का जूस मंगाया था, तो ये मिल गया है, मैं ले जाता हूँ। तो फिर भी पी भी लेता हूँ। फिलहाल यहाँ पे बेल पत्थर का जूस लो 20 का तो पैक कर देना, ठीक है? 10 वाला गिलास है, एक 10 वाला दे देना, 20 वाला पैक कर देना। मैं 20 वाला पैक करवा रहा हूँ, 10 वाला मैं पी रहा हूँ फिलहाल। ये होता है। ये होता है गाढ़ा। जब मैंने लाल किले में पिया था बिल्कुल पानी मिला रखा था उसमें मिक्स। ये बढ़िया जूस था और बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैंने लाल किले में बिल्कुल पानी मिक्स कर रखा था। फिलहाल मैं ये ले रहा हूँ घर के लिए, मैं निकलता हूँ। तो फिलहाल मैं वो जो भाई थे जूस वाले, बेल पत्थर वाले, उनसे एक बात थी, वो उन्होंने भी बोला मुझे कि वीडियो बनाते हो, तो उन्होंने इंस्टा आईडी मांगी मेरी और फिलहाल यूट्यूब का चैनल मांगा। तो मैंने इंस्टा आईडी तो दे दी अपनी, तो फिर मैं वीडियो बनाता हूँ। उनकी वीडियो ठीक है, लेकिन कह रहे हैं कि सही है बनाते हो। फिर मैंने उन्हें समझाया कि कोशिश करने की आप यूट्यूब पर भी बनाओ। तो वो कह रहे थे कि यूट्यूब पर जल्दी व्यूज़ नहीं आते या बढ़ते नहीं। तो मैंने हाँ ट्राई की, थोड़ी मेहनत लगती है, बाकी सब हो जाता है। तो फिलहाल मैंने उनसे जूस ले लिया था, उनसे भी बात हुई। तो मुझे ये लगा कि ज़्यादातर जितने भी लोग हैं सब आजकल ब्लॉग के ज़्यादा शौकीन है, सब ब्लॉग बनाते हैं, तो वो सबको ही पसंद है। और सभी आजकल लोग बनाने लग गए हैं। लोग जितने भी लोग हैं सबके कोई ना कोई मतलब घर में कोई ना कोई ब्लॉगिंग करता जरूरी है, रील बनाते हैं, ब्लॉगिंग नहीं करता। तो इस तरह से क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था तो मुझे बहुत सारे, एक तो वो भाई मिले काम करते हुए जो टंकी का काम करते हैं, और एक ये जूस वाले, तो दोनों ने ही रोका था मुझे आईडी के लिए। फिलहाल मैं घर चल रहा हूँ क्योंकधूप है, पैदल चल रहा हूँ कि आप पे जहाँ मैं जा रहा हूँ वहाँ पर रिक्शे भी नहीं आते, मेरी रिक्शे उससे कुछ नहीं जाते क्योंकि मुझे अंदर जल्दी में जाना है। तो फिर जैसे मैंने ब्लड तो निकाल दिया, लेकिन मेरा पेट खाली सा लग रहा है। कहना लग रहा है मुझे चक्कर ना आ जाए। ये बेल पत्थर का जूस दिखा मुझे, तो मैंने बेल पत्थर का जूस पी लिया है। पहले वाइट से ही मंगाया था, तो वाइट का बहुत अच्छा लगा मुझे, गाढ़ा जूस था। बाकी लाल किले में की बात करूँ तो मैं गया था, बिल्कुल पानी जैसा सब पानी मिला रखा उसमें, और एक दो चम्मच ऐसा लग रहा है कि बेल पत्थर मिला रखा है जूस उसका, बेल पत्थर का जूस। बल्कि यहाँ ठीक था।
तो मैं फ़िलहाल यहीं से कट ले लेता हूँ, क्योंकि अंदर गलियों से जाऊँगा वहाँ छाँव है, रोड से जाऊँगा तो यहाँ बहुत धूप है। तो गलियों से कट लेके मैं निकलता हूँ। फिलहाल मैं घर के लिए चलता हूँ गाइस। मैं आ गया हूँ घर पे। ये हमारा चिकलू शैतान मुझसे चीज़ मांगा था, आते आते कह रहा बिस्कुट लाए। लेकिन मैं मुझसे बिस्कुट ही मंगाया था, क्रीम वाला। और मैं बिस्कुट तो लाया इसके लिए 2 फ्रूटी की बोतल, 1 रियल जूस की बोतल लाया हूँ। और गर्मी आज इतनी है बाहर बहुत ज़्यादा, मेरे पसीने से मुँह और एक बनियान मैंने ऐसे हो गई है तन बिल्कुल, देखो आधी भीग गई है। तो इतनी गर्मी थी बाहर, तो 2 फ्रूटी की बोतल 1 रियल जूस लाया मैं, बहुत ही हालत हो गई गर्मी से। मैंने ब्लड बैंक में गया, मैंने फार्म भरवाया। उसके बाद उन्होंने मेरे फार्म भराने के बाद पूरा मेरा क्या रिलेशन है पेशेंट का और एज क्या, IUID मेरा आधार कार्ड नंबर लिखा। फिर उसके बाद मैं एंट्री कराने गया, उन्होंने मेरी उंगली में एक छोटी सी सुई छेद करा, ब्लड लिया। मैं सोचा कि शुगर टेस्ट है, मैंने मशीन पूछा कि इसी चीज़ की मशीन शुगर टेस्ट है, नहीं शुगर टेस्ट नहीं है, उससे पता चलता है तुम्हारे अंदर कितना ब्लड है। उसने ब्लड मशीन में डाला, मेरा खून ऐसी पत्ती में लगा के जब खून निकला था मेरे हाथ से, बस में आ गया इतना पॉइंट खून है। तो मेरा खून भी बहुत गाढ़ा बताया, 16 पॉइंट है मेरा, 16 है मेरा पॉइंट। और जबकि जो ब्लड डोनेट होगा उसका खून 14 से 16.5 के बीच में होना चाहिए, तो गाढ़ा बताया था। सिगरेट वीडियो कुछ खाता होने का नहीं, कुछ नहीं खाता, सिगरेट वीडियो कुछ नहीं पीते। तो मैंने कहा हो सकता है कोई बीमारी हो सकती है, सिगरेट तो लगा रहा। तो फिलहाल मैंने डोनेट करा दिया है। यहाँ पे इतनी मोटी सुई, सुबह से भी बड़े करता हुआ मोटा था वो, मेरे हाथ पे लगाया ऐसे, यहाँ पे सुबह से भी मोटा था वो, ऐसे लगाया जब दर्द हुआ, जब लगाया था। और फिर उन्हें क्या ऐसे करा, मुझे लगा तब ब्लड में निकलता है 1 यूनिट निकाली उन्होंने, जो मेरे बराबर में था। उसका तो बहुत स्लो आ रहा था, वो मेरे से पहले भी बैठा हुआ था और बाद में भी बैठा रहा, उसके ब्लड बहुत स्लो आ रहा था और मेरा बहुत जल्दी आया। तो 1 यूनिट निकाली। फिर उसके बाद उन्होंने हमें एक फ्रूटी दी पीने के लिए, तब बाकी खाली पेट नहीं आता ब्लड मेरा। तो मेरा चक्कर वक्कर कुछ तो नहीं आ रहा नहीं, तब उन्होंने एक फ्रूटी दी, हमने फ्रूटी पी। और फिर मैं गाड़ी पार्क से लेके निकल गया, वहाँ से के लिए चिकन लाया मैं चिब्बू के लिए। वहाँ से फिर गाड़ी दी, फिर गाड़ी से मैं फिर पैदल आया वहाँ से। कितनी धूप पसीने से मेरी बनियान इतनी तेज़ गर्मी हो गई आज। तो जैसे मैं घर में आया था तो चक्कर आने लग गए थे घर में। ऐसे ही मैं आया, मुँह हाथ धोया, गिरने वाला था मैं, क्योंकि मैं एक तब मैं ब्लड निकाला हुआ था, उतनी दूर से फिर मैं DLS से मतलब 1 किलोमीटर से पैदल चल के आया था, इतनी तेज़ धूप में पसीने से पैदल। तो आने था कंजल के लिए, फोन निकाला था ना मेरे हाथ से, बोतल। अब उनसे फिर उन्होंने फिर एक बार खून निकाला था 1 यूनिट। तो उन्होंने कहा ये ब्लड डोनेट, उसमें लिखा था पर्चे में 2-3 महीने में करना चाहिए, और उसके बाद ये हमारा बन जाता है 24 से 48 घंटे के अंदर हमारा खून बन जाता है। तो ये खूनदान हमें करना चाहिए। लोग तो बोलते, एक मेरा बगल में भी आया था खूनदान करने वाला, उसका नाम भी सेम, उसका नाम था जितेंद्र सिंह रावत। जब वो एंट्री करा रहा था मेरा था जितेंद्र, तो दोनों बाहर बैठे थे, मैडम ने बुलाया जितेंद्र सिंह रावत जितेंद्र। मैंने कहा दोनों का नाम एक जैसी है। मैडम ने कहा तुम दोनों जान पहचान के? हमने कहा नहीं। तो उसकी बोली से ऐसा लग रहा था कि वो हमारे वहीं का ही है। तो मैंने पूछा कहाँ का है? मैं पौड़ी का हूँ। तो वो पौड़ी का उन्होंने वहाँ बताया था, मैं सिटकोट खाल की तरफ का बताया था। तो वो हमारे यहाँ से, लेकिन वो मैं तो अपने पेशेंट के लिए, वाइफ के लिए दान कर रहा था क्योंकि उसका ऑपरेशन है, लेकिन वो ऐसे ही दान करने आए थे। वो दान करते रहते हैं, खून दान करना चाहिए। तो उसका भी गाढ़ा खून था, तो वो हमारे यहीं के तरफ के थे, तो मिल के तो जान पहचान हो, वो भी रावत थे पूरे मेरे डिस्ट्रिक्ट के ही। अब मेरे जहाँ माँ का गांव है सिटकोट खाल, जहाँ मेरी नानी का गांव था वही सिटकोट खाल है, उससे आगे उसका गांव था। सिटकोट खाल का रहने वाला था, तो उनसे ही मैंने बातचीत हुई। तो फिलहाल मैं घर पे आ गया और मैं खाना वाना खाऊँगा, पूरा हो गया। इतनी मोटी जो सुबह होता है, सुबह से मोटा वो होता है ब्लड निकालने का, वो घुसे रहता है मेरे यहाँ पे। बाकी मेरे दर्द हुआ यहाँ पर उस टाइम जब डाला था, तो उसके बाद दर्द नहीं हुआ। उसके बाद मैं निकलता रहा, खून ऐसे करता रहा, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ तो ये खेल देखो, बोतल के साथ खेल रहा है, बोतल घुमाने पे लगा हुआ है ऐसे।
प्लस गाइस हम खाना खाते हैं गर्मी और इतनी गर्मी उमस हो रही थी, बहुत तेज उमस, हालत ख़राब होती गर्मी से, पसीने से पहली बार इतनी गर्मी हुई। हालांकि मैं पहले भी पैदल आया हूँ, लेकिन आज हवा बिल्कुल चल नहीं रही थी, मेरे हाथ पे लगा क्योंकि मेरे से हवा नहीं चल रही। आज बाहर और दिन तो हवा चलती रहती थी, उमस हो रही है। तो फिलहाल हम खाना खाने का खाना बना हुआ, तो आज का ब्लॉग हम नहीं समाप्त करते। ये था हमारा छोटा सा ब्लड डोनेट करने के लिए गया था मैं आज अस्पताल, और हमने दांत वाले को भी दिखाया था, उन्हें भी वो दिया है, मुझे दवाई सी दी है। इसे कुल्ला करना कहता है क्लोरोक्साइड माउथ वाश। एक आधे गिलास पानी में ये 1 चम्मच मिलाना, सुबह कुल्ला करना, शाम को भी, इससे कुल्ला करना बाकी इससे ये जो है, जो मेरे ये खाना जमा हुआ है इतना मोटा सा परत, तो ये वहाँ निकलता है, दूसरे अस्पताल में जाना पड़ेगा दिल्ली के, वहाँ रेफर करा है। वहाँ से क्या निकालूंगा, बाहर से निकालना पड़ेगा मुझे, दांतों में जो खाना वाना जमा थी मोटी परत जमी है। तो पहले मैंने दिखा के डॉक्टर को, दांत वाले को, क्योंकि मैं जल्दी चला गया था 9 बजे, 9:30 बजे तक दिखा दिया था। इसके बाद मैं क्या करा, मैं दवाई लेने चला गया तुरंत ही, क्योंकि उस टाइम दवाई सुबह सुबह भीड़ में रहती, खाली होते उस टाइम डॉक्टर को पेशेंट दिखा रहे होते 9 बजे, भीड़ बाद में होती है दिखाने के बाद 10-11 बजे जब मरीज दिखा देते हैं। तो फिर मैंने उसे दिखाया, डॉक्टर को दिखाने के बाद फिर दवाई लेने गया, तो दूसरा ही नंबर था, मुझे दवाई भी मिल गई। फिर मैं ब्लड डोनेट करने जाता हूँ, वहाँ इतनी घूमता रहा। फर्स्ट फ्लोर में था वो, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से ही वो बहुत आगे जाके कोने जाके अंदर पुरानी बिल्डिंग में था, क्योंकि वो हॉस्पिटल बहुत बड़ा था, तो वजह से मुझे बहुत परेशानी हुई। इतना बड़ा हॉस्पिटल है वो, बहुत, उसे पता नहीं चलता अंदर ही अंदर कहाँ निकल गया किसी का। डोनेट कर ही दिया है उस तक डोनेट करा था तो कर दिया था। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, ब्लड डोनेट करने के बाद उन्होंने मुझे एक कार्ड भी दिया था, आराम से कार्ड कौन, देखिए ये कार्ड भी आया ना मुझे, स्टेट ब्लड ट्रांसफर काउंसिल जो दिल्ली ब्लड रीजनल काउंटर सेंटर जोन GTB हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, प्लेसमेंट ब्लड डोनेशन प्लेसमेंट, नाम जितेंद्र रावत, एज लिखी है और एड्रेस लिखा है मेरा, और ये पीछे लिखा बार कोड लगा रखा हूँ मैंने, जो सैंपल के साथ लगाया। तो ये हॉस्पिटल का नाम, ये वाइफ का नाम, और ये यूनिट कौन से वार्ड में की ज़रूरत होती है, सर्जरी वार्ड लिखा नीचे। तो इसमें उन्होंने कहा है, तो मैंने मैडम से पूछा कि अगर मैडम हम ये खूनदान जो कर रहे हैं, इसमें अगर कोई बीमारी हुई तो कैसे पता चलेगा। तो उनके साथ ही जब हमारा खून दान होता है, इतना बड़ा पाउच देते हैं, उसके बाद 3 बोतल भी देते हैं खून का, तो उसी पाउच में से वो सैंपल के लिए ब्लड निकालते हैं, सैंपल के लिए भेजते हैं कि कहीं कोई से बीमारी तो नहीं है, सैंपल के लिए। फिर उसके बाद गाइस ये तो हो गया हमारा खूनदान, कार्ड भी मिल गया है। तो आज का ब्लॉग हम यही समाप्त करते हैं, भूख लग रहा है, खाना खाते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, बाय।